बिहार में कैबिनेट विस्तार से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और आज जिस शख्स की बात कर रहा हूं वो कोई और नहीं, हमारे जाने पहचाने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के है। क्योंकि चर्चा जेडीयू की ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जेडीयू पार्टी से जैसे ही नीतीश कुमार का दिल्ली में पदार्पण हुआ है तब से जेडीयू पार्टी बिखर करके रह गई है। जेडीयू में जितने लोग हैं, बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरे नंबर की पार्टी बनी, उन्होंने 2025 के इलेक्शन में एनडीए को लेकर के आई थी, लेकिन जेडीयू महज 4 सीट कम लाने के बाद भी दूसरी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। और ऐसे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 3 महीने अंदर उनका द एंड सेशन हो गया और वो दिल्ली चले गए। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेडीयू कमज़ोर पड़ रही है और जेडीयू के कोई भी शख्स ये नहीं चाहता था कि हमारा लीडर चला जाए जिससे हमारी पार्टी बिखर जाए। और उसी की वजह से नीतीश कुमार के बेटे निशांत का पदार्पण हुआ। निशांत कुमार वैसे जो राजनीतिक से कोसों दूर रहे, लेकिन फिर राजनीतिक के विरासत में उन्होंने एंट्री ले ली है। देखिए कैसे बातें करते हैं, वह तरीका है। बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स जगत में एंट्री लेंगे। हालांकि उनका पूरा राजनीतिक कैरियर उनके पिता से विरासत में मिला होगा, लेकिन उनकी सद्भावना, उनकी विचार, उनकी भावनाओं को देख के लगता है कि पूरी तरह से स्पिरिचुअल इंक्लाइंड है। हरे कृष्णा हरे राम चैंटिंग में मस्त रहते हैं। लेकिन अब जेडीयू को जो डर था वह धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि निशांत कुमार कहीं ना कहीं एक ब्रिज की तरह खड़े हो गए और जेडीयू कार्यकर्ताओं को पकड़ कर करके संगठित बना दिए, जिससे जेडीयू में भी एक विश्वास जगा। और उसके प्रवक्ता नीरज कुमार जो एक टूटने के कगार पर थे, तो उन्हें भी ऐसा लगा कि अब हमारे साथ एक ग्लोबल लीडर आ चुका है। नीतीश कुमार लीडर थे, बिहार के लीडर, लेकिन निशांत कुमार अब ग्लोबल। ये सब कहीं ना कहीं पार्टी को एक तरह से जोड़ने की प्रक्रिया है। बात तो सही है, लेकिन अब देखिए कि क्या मसला हो रहा है। अब यहां पर जेडीयू ने अपनी ताकत तो लगा दी, सेकंड पार्टी है। निशांत कुमार ना इलेक्शन में खड़े हुए, ना किसी तरह से वह रूबरू हुए लोगों से, बस डायरेक्ट कहते हैं एडमिशन और पढ़ाई चालू वाला बात हो गई, और सीधा एडमिशन और सीधा कहा जाए तो ए प्रोफेसर। तो ऐसा ही हुआ। बिहार का जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब निशांत कुमार को डायरेक्ट मंत्री पद बनाया गया। मंत्री पद में उन्हें जो विभाग मिला है वह स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। देख लीजिए, है भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं, और उसमें भी बिहार में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो कभी भी राजनीतिक से कोसों दूर रहे। दूसरी बात, वह राजनीतिक के कुछ वैसा लोगों से कनेक्टिंग नहीं है, वैसी सद्भावना यात्रा जो अभी जो रैली कर रहे हैं उसको लेकर के एक थोड़ा बहुत है। राजनीतिक में जिस तरह से एक कह सकते हैं परिपक्व नेता, वैसे नहीं है। लेकिन उन्हें स्वास्थ्य विभाग मिला है, और स्वास्थ्य विभाग मिलते ही उन्होंने देखिए क्या कहा। बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने 2025 के इलेक्शन में एनडीए को, क्योंकि अब मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। अब नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी ने जन्म ले लिया है, और सम्राट चौधरी जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के एक डोर से कनेक्टेड है। और इसीलिए निशांत कुमार भी कहते हैं कि पिताजी ने जो सोचा है, बिहार के लिए जो रणनीति तैयार की है, उस पर हम खरे उतरेंगे। हमें अलग से कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है। पिताजी ने ऑलरेडी सब कुछ बना के गए, उसी को हमें पूरी तरह से करना है। और सद्भाव यात्रा उनकी जो थी, उनमें उनका काफ़ी विश्वरूप दिखाने को मिला, काफ़ी कुछ हाईलाइटेड किया गया। पूरे मंच पर हाईलाइट, लिफ्टिंग टॉक से उठाना और लोगों से संबोधन करना, इस तरह से अब वह धीरे धीरे राजनीतिक के नए पोस्टर्स बॉय बन चुके हैं। जहां राजनीतिक के शून्य थे, अब राजनीतिक के शिखर पर सीधा स्वास्थ्य मंत्री। अब बिहार का स्वास्थ्य किस तरह से, किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे भ्रमण करता है, ये तो वक्त बतलाएगा। लेकिन निशांत कुमार ने जिस तरह से वो बातें कर दी है और कह दिया है कि हम बिहार में रोजगार लाएंगे, स्वास्थ्य में काफ़ी चेंजेस लाएंगे, हर जगह स्वास्थ्य कार्यक्रम का काम होगा, यानी एक लंबी पारी खेलने के छाप छोड़ने की कोशिश। लेकिन कभी कभी मुझे बिहार में रहने के बाद ये चीज़ें डाउटफुल हो जाती है कि कैसे आखिर
जिस फील्ड का विभाग का नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है तो उन्हें किस बेसिस पर यह डिपार्टमेंट दिया जाता है। हालांकि राजनीति में सब कुछ जायज़ है, राजनीति में हर चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ और इम्पॉसिबिलिटीज़ को भी पॉसिबिलिटीज़ किया जाता है। ऐसे कई सारे मुद्दे होते ही रहते हैं। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार और जेडीयू की लगातार जो 45 सीटों से लेकर के इतने 85 सीट तक का जो यात्रा हुआ है, लोगों ने समर्पण दिया है, लोगों ने जिस तरह से समर्थन दिया है, उसकी वजह से बीजेपी चाह करके भी अपना पूरा तरह से वर्चस्व नहीं बना पा रही। इसलिए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो ऑलमोस्ट इक्वल बेसिस पर किया गया है, यानी जितना सीट आए उसी के अनुसार मंत्रिमंडल का गठन। तो ऐसे बिहार में निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री के रूप में क्या कुछ कर पाएंगे, क्या आप सोचते हैं? ज़रूर बताइए, क्योंकि निशांत कुमार को हर कोई समझता है, हर कोई जानता है कि किस तरह से उनका कैरियर कैसे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जा करके पूरी तरह से पॉलिटिक्स में सक्रिय हो चुका है। और जिस दिन से शपथ ग्रहण के बाद उन्हें वो मंत्री मिला है, अब तो स्वास्थ्य मंत्री बनने वाले हैं, तो अब वह पूरी तरह से एक राजनेता के रूप में उभर चुके हैं। तो फिर बिहार किस ओर ढल पाएगा, बिहार का परिदृश्य कैसा होगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और यारों को ज़रूर शेयर करिएगा।